आप ये खबर पिछले कई सालों से सुनते आ रहे होंगे कि यूपी के करीब 15 गांव बिहार में शामिल किए जाने हैं और बिहार के भी कुछ गांवों को यूपी में शामिल किया जाना है। पर अब ये खबर लगभग सच होने जा रही है, क्योंकि यूपी और बिहार के जिन गांवों की अदला बदली होनी थी उसकी सिफारिश दोनों राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को भेज दी गई है और अब राज्य और केंद्र मिलकर इस पर फैसला लेंगे और दोनों राज्यों की भौगोलिक संरचना में परिवर्तन होने की उम्मीद लगभग तय है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यूपी के जिन 15 गांवों को बिहार में शामिल किए जाने की बात चल रही है और बिहार के जिन गांवों को यूपी में शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है वो गांव कौन से हैं? और इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर इन गांवों की अदला बदली की जरूरत क्यों पड़ी है और अगर ऐसा हो भी रहा है तो संविधान के किस नियम के तहत दोनों राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होगा। नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है हमारा। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है यूपी का महाराजगंज और ये है यूपी का कुशीनगर जिला। ये दोनों जिले बिहार बॉर्डर को टच करते हैं और इन्हीं दोनों जिलों के 15 गांवों को बिहार में शामिल किया जाना है, जिनमें महाराजगंज के 8 गांव, इनमें कपड़थिक्का, नरसिंहपुर, सोहगी बरवा, भुतहा, खुटहवा, वनसप्ती, शिकारपुर और बुकलिया गांव शामिल हैं, जबकि कुशीनगर के 7 गांव, जिनमें नारायणपुर, बकुलादह, हरिहरपुर, बसंतपुर, मरछहवा, शिवपुर और बालगोविंद जैसे गांव बिहार में शामिल किए जाने की बात चल रही है। बिहार के जिन गांवों को यूपी में शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है उनमें बिहार के बगहा के 7 गांव, जिनमें बैरीस्थान, मंझरिया, मंझरिया खास, श्रीपत नगर, नैनहा, भैसही और कतकी को उत्तर प्रदेश में शामिल किए जाने की योजना है। पर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल बिहार के बगहा और हमारे यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर के जिन गांवों की हमने अभी ऊपर चर्चा की, इनकी भौगोलिक स्थिति राज्य के हिसाब से थोड़ी जटिल है। जैसे बगहा के इन 7 गांवों के लोगों को अपने प्रशासनिक कामों के लिए अगर जिला मुख्यालय जाना है तो इन्हें हमारे यूपी के कुशीनगर या फिर महाराजगंज जिले से होकर जाना पड़ता है और यही हाल कुशीनगर और महाराजगंज के इन 15 गांवों का भी है। यहाँ के लोगों को भी अगर जिला मुख्यालय जाना है तो इन्हें बिहार के होकर जाना पड़ता है और इसी परेशानी के चलते अधिक समय और प्रशासनिक कामों में बाधा आती है और यहाँ से गुजरने वाली गंडक नदी के कारण बाढ़ जैसी आपदाओं के समय में राहत सामग्री पहुंचाने में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रशासन को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। तो आइए अभी समझते हैं कि आखिर इसके लिए संवैधानिक नियम क्या कहते हैं। जब भी किसी नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या फिर किसी राज्य की सीमाओं के बदल देने या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का मामला होता है तो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का सहारा लिया जाता है। अब इस अनुच्छेद 3 के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल इस विषय में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। फिर इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति मिलनी अनिवार्य होगी। सहमति के बाद केंद्र सरकार दोबारा से दोनों राज्यों के विधानमंडलों को अपना विचार रखने और एक निश्चित समय के भीतर उसे संसद में पेश करने के लिए कहेगी और संसद से पारित होने के बाद दोनों राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव होगा। सेम यही प्रक्रिया किसी नए राज्य के गठन या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन में भी होती है। वैसे संसद विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है और अगर संसद चाहे तो राज्य के विधानमंडल की राय के खिलाफ जाकर अपना फैसला बहुमत के आधार पर सुना सकती है। कैसी लगी आज की हमारी आपको ये वीडियो? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमें ये बताना ना भूलिएगा कि अनुच्छेद 3 में संशोधन के लिए 1955 में किया गया 5वां संशोधन राष्ट्रपति को किस तरह की शक्तियां प्रदान करता है। यूपी स्टूडियो और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।